हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी 2.0 में। साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 35 क्वेश्चंस। देखिए, सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले सभी प्रकार के एग्जाम में काम आएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा सभी, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। जो भी नए हो चैनल में, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, अपने अपने दोस्तों के पास शेयर करना। देखिए सभी साथी सपोर्ट करिएगा, इस टाइम आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सभी प्लीज़ चैनल का सपोर्ट करिएगा। देखिए 35 क्वेश्चन, जो कि सारे ही क्वेश्चंस हमारे हैं मौर्यकालीन भारत से रिलेटेड। देखिए, मौर्यकालीन भारत से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे ही इस टॉपिक में हम यहाँ पर कवर करेंगे, सभी देखना। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सभी अपना अपना आंसर जरूर देना, बताना कमेंट बॉक्स में सभी बताना इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर मेगास्थनीज। देखिए ऑप्शन डी सभी याद रखिएगा। मेगास्थनीज कौन था? तो एक यूनान राजदूत था जो कि आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और इन्होंने मौर्यकालीन भारत का वर्णन करा था इंडिका नामक पुस्तक में। आप याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन डी मेगास्थनीज। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कमेंट करना सभी यहाँ पर, बताना मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी ध्यान देना यहाँ पर, बताना मौर्य वंश के तत्काल बाद किस राजवंश ने आकर मगध राज्य पर शासन करा था। तो राइट आंसर आएगा यहाँ पर शुंग वंश ने। देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर आएगा। मौर्य वंश के पहले था नंद वंश और मौर्य वंश के बाद आया था शुंग वंश। अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, मौर्य वंश के अंतिम सम्राट कौन थे? तो बृहद्रथ थे, और जिनका वध करा था पुष्यमित्र शुंग ने, और अपने शुंग वंश की स्थापना करी थी उसने। आप याद रखिएगा, मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी 322 ईसा पूर्व में। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना। देखिए सभी के आंसर्स यहाँ पर आने ही चाहिए। बताना कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अपनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग विजय, जो कि कलिंग का युद्ध हुआ था, वो सम्राट अशोक का आखिरी युद्ध था, और उस युद्ध के बाद जो है अशोक ने निम्नलिखित में से कौन सा धर्म अपनाया था। तो साथियों करेक्ट आंसर आएगा बौद्ध धर्म। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी सभी को याद रखना है, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन पूछा जाता है अपने बड़े भाई की हत्या करके कौन जो था जो राजगद्दी पर बैठा था। तो अशोक ही। देखिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करके राजगद्दी पर बैठे थे सम्राट अशोक। आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कमेंट करना सभी यहाँ पर, बताना अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका में किसको भेजा था। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी सभी याद रखिएगा। महेंद्र एंड संघमित्रा, इन दोनों को भेजा था सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। कहाँ पर? श्रीलंका पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना सभी के कमेंट्स यहाँ पर आने ही चाहिए। साथियों सभी ध्यान से आंसर करना है, यहाँ पर सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना, अपने अपने दोस्तों के पास शेयर करना। जो भी नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। बताना यहाँ पर निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो साथियों सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? यहाँ पर राइट आंसर आएगा कुणाल। ऑप्शन ए सभी याद रखिएगा। देखिए सम्राट अशोक और रानी पद्मावती का ज्येष्ठ पुत्र था कुणाल, वही था सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी। और पिता कौन थे? आगे आएगा क्वेश्चन, आंसर करना सभी यहाँ पर, बताना प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके शासनकाल में, किसके समय में बना था। तो साथियों करेक्ट आंसर आएगा सम्राट अशोक के समय में। देखिए ऑप्शन सी आप याद रखिएगा। विश्व धरोहर स्थल में जो कि यूनेस्को के द्वारा जारी किया है सांची स्तंभ को, कब? 1989 में इसे विश्व धरोहर सूची में जो है सम्मिलित किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना, बताना सम्राट अशोक जो है किसका पुत्र था। सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो बिंदुसार का। देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। आप याद रखिएगा, बिल्कुल सभी को याद रखना है, ऑप्शन बी बिंदुसार का पुत्र था सम्राट अशोक। और उत्तराधिकारी कौन था उसका? तो कुणाल। आंसर करना है यहाँ पर, बताना मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था। करेक्ट आंसर आएगा जिला प्रशासन। देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर अच्छे से याद रखिएगा सभी, जिला प्रशासन। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना, बताना मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी। सिंपल सा क्वेश्चन है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट आंसर क्या आना है यहाँ पर? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य जो थे उसकी सहायता से
मगध शासक घनानंद को पराजित करके अपने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी, याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। कब करी थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य जी ने? कमेंट करके बताना आप, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना। क्वेश्चन 10 बताना, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध किस स्थान के निकट में लड़ा गया था? तो राइट आंसर आएगा यहाँ पर धौली। देखिए ऑप्शन सी आप याद रखिएगा, यहाँ पर धौली करेक्ट आंसर आएगा। कलिंग का युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व में सम्राट जो है हमारे अशोक और कौन, राजा अनंत पद्मनाभन दोनों के बीच में हुआ था और सम्राट अशोक का विजय हुआ था कलिंग के युद्ध में। और उस विजय के बाद जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, उन्होंने हिंसा करना छोड़ दिया था, ठीक है। और क्या किया था उन्होंने? बौद्ध धर्म जो है अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद, आप याद रखिएगा। और उसका वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा 13वें शिलालेख में। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना। यार वही क्वेश्चन आ गया, आंसर करना। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, अभी मैंने आपको बताया बिल्कुल 13वें शिलालेख में। देखिए ऑप्शन डी सभी याद रखिएगा। कलिंग का युद्ध जो है अशोक का अंतिम युद्ध था, आप याद रखिएगा जरूर। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना। बताना, निम्नलिखित में से वो व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो वही सम्राट अशोक। देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर भी करेक्ट आंसर आएगा, आप जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना। बताना, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से कमेंट करिएगा। यहाँ पर बताना, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो साथियों करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए ऑप्शन भी राइट आंसर आएगा, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर। बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस, इसकी रचना किसने करी थी हमेशा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा विशाखदत्त ने रचना करी थी मुद्रा राक्षस की। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना सभी। बताना, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिंदुसार जो कि सम्राट अशोक के पिता, और उनके शासन के दौरान अशांति कहाँ पर थी, क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा देखिए तक्षशिला, ऑप्शन सी, जो कि प्रेजेंट टाइम में आता है पाकिस्तान में, तक्षशिला। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना सभी। बताना, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? 15 के लिए कमेंट करना है आपको। देखिए निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो साथियों करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर गुर्जरा। देखिए ऑप्शन ए गुर्जरा अभिलेख यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा, सभी याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना। बताना, अशोक का समकालीन तुरमई कहाँ का राजा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक के समकालीन थे तुरमई, और वे कहाँ के राजा थे आपको बताना है आंसर। करेक्ट आंसर आएगा मिस्र का। देखिए तुरमई जो था वो मिस्र का राजा था, आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना। बताना, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी ध्यान देना। बताना, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा तक्षशिला। देखिए ऑप्शन डी, मैंने अभी आपको बताया पाकिस्तान के रावलपिंडी में आता है तक्षशिला, जो कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। किसके लिए प्रसिद्ध था? तो हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए महत्वपूर्ण था तक्षशिला, ठीक है। आप याद रखिएगा, विश्व का प्रथम विद्यालय था तक्षशिला विद्यालय, जिसकी स्थापना हुई थी 700 ईसा पूर्व में, जरूर याद रखिएगा। आचार्य कौन थे तक्षशिला विद्यालय के? तो आचार्य थे चाणक्य, बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य जी के गुरु चाणक्य, या फिर उनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य बोल सकते हो। आंसर करना सभी यहाँ पर। बताना, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? अभी हमने देखा कलिंग का युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था सम्राट अशोक और राजा पद्मनाभन के बीच, और कलिंग के युद्ध में जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, कलिंग का विजय हुआ था, अशोक विजयी हुए थे और वहां पर उनके हृदय परिवर्तन हुआ था, हिंसा त्याग दी थी उन्होंने, और बाद में उन्होंने क्या किया था, तो बौद्ध धर्म जो है अपनाया था। और कौन से साधु से प्रभावित होकर? तो उपगुप्त। देखिए ऑप्शन से करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर उपगुप्त, आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना। बताना, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? साथियों मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पन। देखिए ऑप्शन से आप अच्छे से याद रखिएगा, पन यहाँ पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कमेंट करना सभी। बताना, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के। देखिए ऑप्शन भी यहाँ पर भी करेक्ट आंसर आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य,
सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार के शासनकाल में आए थे? डायमेकस भारत। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना, बताना चाणक्य को और अन्य किस नाम से जाना जाता था? हाँ बिल्कुल, चाणक्य के और भी एक दो नाम है और अन्य किस नाम से जाना जाता था यहाँ पर पूछा गया है। करेक्ट आंसर क्या आना है यहाँ पर देखिए, विष्णुगुप्त। अगर ऑप्शन में कौटिल्य भी होता तो भी हमारा राइट आंसर आता, क्योंकि चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य ये सभी एक ही है। और कौन है ये? तो मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना, बताना अर्थशास्त्र की रचना किसने करी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना किसने करी थी? तो साथियों करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर कौटिल्य। उन्होंने, विष्णुगुप्त, चाणक्य या फिर कौटिल्य बोल सकते हैं, उन्होंने करी थी अर्थशास्त्र की रचना। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्री के पिता किसे कहा जाता है? तो स्कॉटिश अर्थशास्त्री जो है हमारे एडम स्मिथ, उन्हें कहा जाता है अर्थशास्त्र के जनक। अर्थशास्त्र का शब्दशः अर्थ क्या होता है? तो धन का अध्ययन, ठीक है। और जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को, आप याद रखिएगा। आंसर करना है यहाँ पर, बताना कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त रचित अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? साथियों राइट आंसर आएगा राजनीतिक नीतियां। देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा, राजनीतिक नीतियां। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना, बताना अशोक के अभिलेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख जो है किस लिपि में बनाए गए हैं? तो साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ब्राह्मी। बिल्कुल ऑप्शन भी आप याद रखना, ब्राह्मी यहाँ पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कमेंट करना सभी, बताना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी 323 ईसा पूर्व में, और अब उनके अंतिम दिन कहाँ गुजरे थे पूछा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा श्रावण बेलगोला। देखिए ऑप्शन बी प्रेजेंट में आता है कर्नाटका में, और वहीं पर श्रावण बेलगोला आप याद रखिएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना, बताना प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने देखा था, यूनानी राजदूत थे मेगास्थनीज। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना करी थी और किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में ही, मौर्य कालीन भारत के बारे में ही इंडिका में लिखा है मेगास्थनीज ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना, बताना मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो साथियों करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर राजकीय भूमि से प्राप्त आय। देखिए ऑप्शन सी आप याद रखिएगा, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करिएगा, बताना कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? साथियों कलिंग युद्ध जो है किस वर्ष में हुआ था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए। देखिए 261 ईसा पूर्व। बिल्कुल ऑप्शन ए आपको याद रखना है, 261 ईसा पूर्व में महान मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच में हुआ था कलिंग का युद्ध। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना, बताना सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो बिल्कुल अशोक का ही। देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर भी करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं मौर्यकालीन भारत, तो राइट आंसर वही अशोक। बार बार आप सोचेंगे, आंसर करना है यहाँ पर सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो वही सांची का स्तूप जो कि स्थित है मध्य प्रदेश में और बनवाया था सम्राट अशोक ने। देखिए ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना, बताना मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मौर्य वंश जिसकी स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और अंतिम शासक कौन थे? तो बृहद्रथ। देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा, आप याद रखिएगा बृहद्रथ। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना, बताना सांची का स्तूप किस काल का मूर्ति का निरूपण करता है? तो साथियों सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और किस काल के मूर्ति का निरूपण करता है पूछा गया है। राइट आंसर आएगा बौद्ध। देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर आएगा बौद्ध। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना, बताना चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। देखिए ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे चाणक्य, जिनका अन्य नाम कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त बोल सकते हैं, और चाणक्य ने रचना करी थी अर्थशास्त्री पुस्तक की। उस पुस्तक में किसके बारे में लिखा था उन्होंने? तो राजनीतिक नीतियों के बारे में लिखा था, आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, बताना यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 34। आंसर करना, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित है? तो देखिए
तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य रहे थे गुरु चाणक्य। आप याद रखिएगा ऑप्शन ए तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि प्रेजेंट टाइम में आता है पाकिस्तान के रावलपिंडी में। आप याद रखिएगा 700 ईसा पूर्व में जिसकी स्थापना हुई थी तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना, बताना अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो साथियों राइट आंसर आएगा यहाँ पर जेम्स प्रिंसेप। देखिए ऑप्शन भी आप याद रखिएगा यहाँ पर जेम्स प्रिंसेप। तो साथियों इस क्वेश्चन के साथ एक क्लास यहाँ पर खत्म होता है। कमेंट करके बताना क्लास कैसा लगा। जो भी नए थे चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो दिल से लाइक करिएगा। सभी साथी इस टाइम आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ सभी साथी सपोर्ट करिएगा। अपने अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना क्लास को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा दोपहर 12 बजे, जनरल साइंस की क्लास कल दोपहर 12 बजे सभी को आना है। लव यू टू ऑल ऑफ यू गाइज, गॉड ब्लेस यू सभी को। जय हिंद।